एक और अनुग्रहित दिन हम सबको दान में देने वाले परमेश्वर को सारी महिमा देते हुए मुझे सुनने वाले सभी लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में अपना स्नेह अभिवादन में बांटता हूँ। पहला शमूएल के 7वें अध्याय की 13वीं आयत। तब पलिश्ती दब गए और इस्राएलियों के देश में फिर न आए, और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। परमेश्वर के वचन के इस अनुग्रहित भाग में से शमूएल का समय विषय को आधार बनाकर मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। अनेकों भक्तों के जीवन के बारे में हम देखते हैं। उसी समय कई भक्तों के बचपन की अवस्था के बारे में हमें कोई स्पष्टता नहीं होती, लेकिन शमूएल के बचपन के बारे में बाइबल स्पष्ट करती है। पहला शमूएल के 3 अध्याय के 19वीं और 20वीं आयत के अनुसार बचपन से ही परमेश्वर के वचन को जानना और पढ़ना, उसके निष्फल हुए बिना विश्वास योग्यता में बने रहना शमूएल को भविष्य में विजयी बनाता है। कम में विश्वास योग्य रहने वाले को अधिक का अधिकारी बनाने की वचन की व्यवस्था शमूएल के जीवन में पूरी होती है। भविष्यवक्ता एली के साथ परमेश्वर के भवन के कामों के संबंध में बड़ी जिम्मेदारियों को उसने पूरा किया। परमेश्वर के प्रति अपना समर्पण और भक्ति को उत्तरदायित्व को पूरा करने के द्वारा उसने प्रकट किया। इसीलिए परमेश्वर ने उसे अलग अलग उत्तरदायित्व सौंपे। इजरायलियों का न्याय करने वाला, वो भी सबसे आखिरी और सबसे अधिक कार्यक्षमता रखने वाला न्यायी, इजराइल का पुरोहित, बचे हुए इजरायलियों का भविष्यवक्ता, न्याय का पालन कराने वाला, परमेश्वर का जन शमूएल बना रहा। इजरायलियों के इतिहास में शमूएल का समय एक नए मोड़ के समान था। 2 राजाओं का उसने अभिषेक किया। इब्रानियों के लेख में विश्वासी वीरों में गिने जाने में उसके जीवन से परमेश्वर ने उसकी मदद की। जो मुख्य वचन हमने पढ़ा वो हमें सिखाता है कि शमूएल के समय में यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध था। 14वीं आयत कहती है कि पहले के समय में पलिश्तियों ने इजरायलियों के जिन शहरों को छीन लिया था वे इजरायलियों को वापस मिल गए। इजराइल में शांति और न्याय पालन रहा। प्रियजनों, पलिश्तियों की बड़ी प्रबल ताकतों का शमूएल के समय में बंधे रहने का कारण यही था कि वहां यहोवा का हाथ प्रबल हुआ। यहोवा का हाथ अगर हमारे शत्रु शैतान की ताकतों पर प्रकट होना है तो हमें ध्यान देने की कुछ बातें हैं। एली भविष्यवक्ता के इतिहास में हुई घटनाओं को दोहराए बिना नए इतिहास की रचना करने वाले शमूएल के समान हम गलतियों को सुधारने वाली पीढ़ी होने के लिए प्रोत्साहित हों। जिस प्रकार कोरह की गलतियों को सुधारने वाली पीढ़ी बाद में कोरह वंशियों की गवाही के साथ पवित्र वचन में अपनी जगह बनाती है, हम भी हमारा समय गलतियों को सुधारने के लिए समर्पित करें। परमेश्वर का वचन दुर्लभ होने के समय में और परमेश्वर का दर्शन खोकर परमेश्वर की निंदा करके गलती को जानकर भी उसका दंड दिए बिना एली भविष्यवक्ता के समय को बदलने वाले शमूएल के समय के समान हमारे समय को गलतियां दोहराए बिना नया इतिहास रचने वाले चरित्रवान व्यक्ति के समान परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए हम समर्पित करें। क्यों शमूएल के समय में यहोवा का हाथ पलिश्तियों और अश्शूरियों के विरुद्ध प्रकट हुआ? किन गलतियों को उन्होंने सुधारा? पहला शमूएल के 7वें अध्याय की पहली आयत से हम सीखते हैं कि पहला वहां एक शुद्धिकरण हुआ। दूसरा, उन्होंने यहोवा से अपनी गलतियों को मानकर आंसू बहाकर विलाप किया। तीसरा, अपने पूरे मन से वे यहोवा की ओर फेरे। चौथा, अन्य देवताओं को अपने बीच से दूर किया। पांचवा, केवल यहोवा की ही उपासना की। उस दिन तक अपना काम पूरा करने के लिए देखने और सुनने वाली हर चीज की वे उपासना करते थे, लेकिन उस दिन से उन्होंने केवल यहोवा की ही उपासना की, एक साथ मिलकर उपवास और प्रार्थना की। इस अनुग्रहित दिन में मुझे सुनने वाले प्रियजनों, क्या शत्रु ने आपके अच्छाइयों को नष्ट कर दिया है? शांति को भंग कर दिया है? परमेश्वर सक्षम है कि वो खोया हुआ वापस लौटा कर दे। शत्रु हमारी सीमा में प्रवेश किए बिना हम भी शमूएल के समय के समान गलतियों को सुधारने के लिए परमेश्वर का हाथ हमारे अनुकूल होने पाए। वचन को हम ग्रहण करके कहें कि अगर परमेश्वर हमारे अनुकूल है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। अगले दिन सुनने के समय तक परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीषित करें। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।